हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विद्या विहार इंटर कॉलेज। तो बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण। ठीक है, उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अवतल दर्पणों के उपयोग। मतलब जो आपके जो सामान्यतः जो आपके जो जनरल आपके घरों के आसपास आप लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं अवतल दर्पण, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में बात करें बच्चों, तो सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट, जो आगे जो हेडलाइट लगे रहते हैं या फिर टॉर्च होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें हम लोग जो यूज करते हैं। तो देखिए पहले पॉइंट को मैंने आप लोग को जो बताया हुआ है कि टॉर्च में यूज करते हैं, मतलब सर्च लाइट में यूज करते हैं, गाड़ी के जो आगे जो लगा रहता है लाइट उसमें जो यूज करते हैं, उसका जो कैसे काम करता है वो हम लोग समझ लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें देखिए बच्चों आप लोग कि ये देखिए जो टॉर्च होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये गोलीय होता है। ऐसे उसके बाहर देखेंगे तो देखिए ऐसे निकला होता है। तो यहाँ पे जब बल्ब लगाएंगे, जब यहाँ पे देखिए बल्ब लगाएंगे तो बल्ब से कुछ किरणें इस साइड जाएंगी और अब देखो ये बाहर की तरफ ऐसे निकला होता है, बाहर की तरफ ऐसे निकला होता है। तो जब आप यहाँ पे बल्ब लगाएंगे, जब यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगा और ये टकराने के बाद, चूंकि फोकस इस तरीके से हम लोग बल्ब को रखते हैं कि ये बल्ब आपके इस जो आप लोग दर्पण देख रहे हैं इसके फोकस पे आए, मान लो कहीं यहां पे आ जाए, तो जब इससे आप रोशनी निकलेगा तो ये आपका फोकस पे चुकी है, तो रोशनी निकलेगा तो क्या होगा, आपके समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के। तो इस तरीके से देखिए आपका कहीं पे भी जो पूरा का पूरा कटोरा है, हर चारों दिशा में आपका इसमें निकलेगा, फोकस पे चुकी रखे हुए हैं, तो ये टकराएगा, इससे अंदर वाले से टकराएगा और फिर बाहर निकलेगा। तो जो आप लोग टॉर्च ऐसे देख रहे होते हैं, बल्ब क्या करता है, बल्ब आपका रोशनी चारों दिशाओं में छोड़ता है और चारों दिशाओं में छोड़ने के बाद इस तरीके से डिजाइन करते हैं, जो बल्ब होता है वो फोकस पे होता है, तो उसे रोशनी निकल के मुख्य अक्ष के समांतर बाहर की तरफ देखी जाएगी। तो इसी तरह आप देखेंगे कि खूब दूर तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने ये समझा दिया, इसी तरीके से आपका ये काम करता है ये आपका बल्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट कहां पे यूज होता है। जैसे देखिए डॉक्टर लोग को आप लोग देखे होंगे, ठीक है, डॉक्टर लोग को आप देखे होंगे कि जब उनको आपके दांत के अंदर कुछ देखना होता है तो वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। तो अवतल दर्पण को देखिए, ये आपका जब मुंह में आपका डालता है, ठीक है, तो मुंह में डालता है तो इसको क्या दिखाई देता है, इसको उसका आपके दांत के अंदर का दिखाई देता है, दांत के अंदर का दिखाई देता है, तो अब बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो इससे आप लोग डॉक्टर समझ जाएगा कि हाँ, कि अंदर तो बहुत छोटा था एक्चुअल में, लेकिन दर्पण में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दिया। तो इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और देखिए ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बच्चों समझा दिया। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ लिखा है कि इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपके कुछ ऐसे हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे हो गए कि जो आप अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं अपनी सामान्य जिंदगी में। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।